नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी गदगद है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। सीएम शिवराज भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उनका सम्मान किया। फैसले के बाद सरकार के मंत्रियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया। मिठाई भी खिलाई गई। ये दो तस्वीरें, इस वक्त जोश का माहौल हर तरफ भाजपा कार्यालय में, और देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में किस तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और पुष्प की माला एक तरफ आपको नजर आएंगे वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे गौरी शंकर बिसेन जो कि आयोग के अध्यक्ष हैं। और इन्हीं की रिपोर्ट, दरअसल इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, और जो रिपोर्ट सामने आई आज एक बड़ी जीत, और इसके पीछे उस रिपोर्ट की बड़ी भूमिका जो कि बताती है कि एक बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी नजर आएंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। ट्रिपल टेस्ट पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का आकलन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण फिर से बहाल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है कि ओबीसी, एससी और एसटी यानी कि तीनों वर्गों को मिलाकर आरक्षण का आंकड़ा किसी भी सूरत में 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के भीतर आरक्षण और चुनावों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए। बता दें आपको कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे, और इसी के बाद 12 मई को सरकार की ओर से कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर हुई। इसमें ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग हुई। सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ओबीसी आरक्षण पर और जानकारी मांगी गई थी, और इसके बाद रिपोर्ट का आकलन करने के बाद आरक्षण पर फैसला करने की बात हुई, और उसके बाद आज ये फैसला आ गया। हमारे साथ एजी भी हैं, उनसे हम जरूर बात करेंगे कि आखिर में पूरा का पूरा क्या प्रोसीडिंग्स रही, क्या यहाँ पे दलीलें दी गई। सर से ही पूछते हैं कि आखिर में क्या रहा पूरा का पूरा जो सुनवाई रही थी, क्या पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स इसमें रही, क्या दलीलें दी गई? देखिए, क्या हुआ कि पिछड़े वर्ग को चुनाव में आरक्षण मिले, इस बात के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हमारे मध्य प्रदेश राज्य में गठित किया गया। उन्होंने कड़ी मेहनत करके, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्याय दृष्टांत है गौली के केस में, कृष्णमूर्ति के केस में, और उसमें कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए और आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में एक कैप है 50% का, उसके ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने एक आवेदन दायर किया, और उसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वो रिपोर्ट भी रखी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और अनुमति दी है कि राज्य शासन जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव में आगे बढ़ने का जो सिफारिश आई है उसकी अधिसूचना जारी कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो अब मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव में आगे बढ़ने का अवसर हमें मिला है। 1 हफ्ते का क्या नोटिफिकेशन? टाइम 1 हफ्ते का। इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते का समय दिया गया। एक हफ्ते के अंदर हमको भी नोटिफिकेशन जारी करना है राज्य शासन को। तो एक बड़ी जीत ये कहा सकता है कि सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का एक ऐसा अवसर है, तो ये प्रसन्नता का विषय है। वहीं निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम शिवराज ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सच की जीत हुई है और साजिश करने वालों की हार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की नहीं थी, इसलिए उन्होंने ओबीसी आरक्षण रुकवाकर पाप किया और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं।
जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी। कमलनाथ जी, ओबीसी अब बहुत समझदार है, आपने पाप किया वो जान गया है। आप अब इधर उधर की बातें ना करें, जनता सच्चाई जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, हम समाज के हर वर्ग के साथ हैं।